अदानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर गौतम अदानी कुछ ही हफ्तों के अंदर वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन से 21वां अमीर इंसान तक पहुंच चुके। पर क्या आपको पता है कि जिस रिपोर्ट की बेस पर गौतम अदानी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट की भी बैंड बज चुका है, उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है? इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पब्लिश किया गया है, जो एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है जिसमें कुछ ही लोग रिसर्च के लिए काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की डिस्क्लोजर सेक्शन पे देखते हैं तो इस बात को रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि वो लोग अदानी ग्रुप की बॉन्ड और डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन लेके रखा है। यानी इसकी सिंपल मतलब ये है कि इस रिपोर्ट की बेस पर अदानी ग्रुप की शेयर और बॉन्ड प्राइस जितना कम होगा उससे हिंडनबर्ग रिसर्च को उतना ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा। इसके अलावा नीचे लीगल डिस्क्लेमर सेक्शन पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट की एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और कंप्लीटनेस के लिए ये रिसर्च कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है और ये रिपोर्ट एंड इसके ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में लीगल और जुडिशियल सिस्टम के साथ स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली सेबी भी है, जो इस तरह के फ्रॉड को मॉनिटर एंड रेगुलेट करके लीगल एक्शन लेती है। इसीलिए हमारे लिए हिंडनबर्ग जैसे एक प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट की बेस पर किसी कंपनी को आसमान से जमीन में नहीं फेंकना चाहिए। अगरचे हम सब इस बात को जानते हैं कि अडानी जी की बिजनेस के साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, पर इनकी बिजनेस भी फिजिकल और बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस लोगों के सेंटीमेंट पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट की वायरल होने से स्टॉक प्राइसेस तो गिरना ही था, पर अडानी ग्रुप के लिए हमें लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो चुका है। जो एलिगेशन इस रिपोर्ट में लगाया गया है उनमें ज्यादातर चीजें हम सबको पता ही है, जैसे कि अदानी ग्रुप की डेट बहुत ज्यादा है जो हम पहले से ही जानते हैं। साथ ही साथ अदानी ग्रुप की शेयर बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है, जो सही भी है क्योंकि स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस उसकी फ्यूचर अर्निंग की बेस पर ही निकाला जाता है। इसीलिए अडानी ग्रुप की शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन है या नहीं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से करंटली स्टॉक मार्केट के 47 कंपनीज की पीई रेशियो 500 से भी ज्यादा है। इसके अलावा 23 कंपनीज की पीई रेशियो 1000 से भी ज्यादा है, जिनमें अदानी ग्रुप की एक भी कंपनी शामिल नहीं है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग एंड स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की एलिगेशन लगाया गया है उसकी क्लियर एविडेंस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में भी नहीं दिया गया है। इसीलिए अदानी ग्रुप की कंपनीज में अगर कुछ मैनिपुलेशन रहता भी है तब उसको कोर्ट में प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम पर्सनली अदानी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे या इन कंपनीज की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन भी नहीं दे रहे। बस इतना बताना चाहते हैं कि अभी अदानी ग्रुप के खिलाफ ये सिर्फ एलिगेशन है जो गलत साबित भी हो सकता है, जैसे कि एक रिपोर्ट के हिसाब से सेबी में भी इस पे इंक्वायरी चल रहा है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग ये एलिगेशन सिर्फ अपना शॉर्टिंग करके प्रॉफिट कमाने के लिए भी लगा सकता है, जो बहुत ही जल्दी हमें सेबी या कोर्ट के थ्रू पता चल जाएगा।